ले लो दुआएं माँ बाप की। मैंने इनके मिलन में पूरे विश्व का कल्याण समाया हुआ है, पूरे वर्ल्ड का कल्याण समाया हुआ है। कितनी कैसे कल्याण समाया हुआ वर्ल्ड का? वैसे भी तो अभी तो तपस्या कर रहे हैं, बोले अफ्रीका में वही भगवान को याद कर रहे हैं, बाबा अपनी सेवा कर ही रहे हैं बच्चों की। तो इनके मिलन से विश्व का कल्याण कैसे है? या अभी कौन सा कल्याण है जब तक मिलेंगे? क्योंकि जो बाबा ने घोषणा की है ना, वो प्रत्यक्ष प्रैक्टिकल प्रमाण दिखाई। और कैसे कल्याण है विश्व का इनके मिलने से? भगवान जो निराकार शिव है वो प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना करने के लिए आया है, निवृत्ति मार्ग की नहीं। सबसे पहला सैंपल जिसकी 66 में भविष्यवाणी की लक्ष्मी नारायण की, आने वाले 10 वर्षों में भारत से भ्रष्टाचार विकारों का अंत हो जाएगा, लक्ष्मी नारायण का राज आएगा। तो लक्ष्मी नारायण का राज अभी नहीं आया। लक्ष्मी नारायण की प्रत्यक्षता तो हुई 76 में, लेकिन मिलन तो अभी तक नहीं हुआ। इसलिए ब्राह्मणों के विश्व के लिए सबसे पहला जो सैंपल है, जब निराकार शिव इस धरा पे आते हैं जो सबसे पहला सैंपल तैयार करते हैं लक्ष्मी नारायण का, वो अभी अलग अलग है। उनको एक करना माना प्रवृत्ति मार्ग की शुरुआत करना इस धरा पे। भगवान आए ही हैं प्रवृत्ति मार्ग की शुरुआत करने के लिए। इसलिए जो सबसे बड़ा ये माँ बाप की दुआएं हैं, अगर ये कोई पीड़ा उठाता भी है तो बाबा क्या कहते हैं, क्या गाने में क्या आया, फर्ज तो है एहसान नहीं, ये तो तुम्हारा फर्ज है और तुम भी अधूरे हो। जब तक इन दोनों का मिलन नहीं होता तुम भी अधूरे हो और तुम कोई एहसान नहीं कर रहे और तुम्हारा भी कल्याण उसी में। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो कहते हैं ना भगवान है वो तो स्वयं ही है, खुदा तो खुद ही है, उसको किसी की दरकार है, जरूरत है। जिस स्टेज पे आज बाबा हैं तो उसी स्टेज में तो इतनी पावर होती है, वो जिसको जो चाहे साक्षात्कार करवा सकता है। आपके पास तो ढेर के ढेर प्रूफ हैं कि आपने यहाँ जो चीज़ अपन बाबा से सुनना चाहते हैं मुरली में वही का वही बोलता है। कितने प्रूफ है? नहीं है। इसका मतलब ये है और त्रिकालदर्शी भी है तो उसके पास ये सिद्धि भी है, वो चाहे जिसको जो चाहे